हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है साथियों बहुपद। इसका आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 का जितना भी प्रश्न दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये देखिए साथियों, हमारे सामने आपका देखिए प्रश्न है, दिख रहा है आपको। देखिए इन सारे प्रश्नों को साथियों आज के इस क्लास में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर चलते हैं। क्या कहता है? कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है साथियों? इनको भाग देना है, px को gx में भाग देना है। अब बोलिएगा कि अभी तक हम लोगों ने भाग की जो प्रक्रिया है कैसे पढ़ी थी। जैसे कि देखिए पढ़े थे हम लोग क्या साथियों, 7 था और 7 में हम लोग को अगर 7 से भाग देना है तो एक बार में 7 आके ये कट गया। इस प्रकार हम लोगों ने भाग पढ़ा था, बचपन में पढ़े थे, पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए आखिर इसको हम लोग किस प्रकार भाग देंगे। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है, एबीसीडी का अक्षर दे दिया गया, अंक दे दिया गया, यानी सारा चीज मिला जुला के दिया है। लेकिन देखिए साथियों, आज का अगर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मैं एक नंबर बता दूंगा। तो आप लोग ये 3 जो दिया हुआ है, कितना 3 तक दिया हुआ है, 2 सवाल ऐसे ही बन जाएगा और आने वाला जो चैप्टर होगा इसी प्रकार का बनेगा। 1 नंबर भी, 2 नंबर भी और 3 4 5, यानी कि सारा प्रश्न साथियों इसी प्रकार बनेगा। तो इसलिए क्लास तक को पूरा अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग 1 नंबर प्रश्न लेते हैं। 1 नंबर को लेकर के एकदम ध्यान से सुनिएगा। 1 नंबर में पूरा डिटेल से बताता हूं। देखिए यहाँ 1 नंबर हम लोग लिखते हैं, क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है साथियों px बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इतना दिया हुआ है। इसको भाग साथियों हम लोग को क्या चीज से देना है, भाग देना है साथियों gx से। कितना देना है, gx बराबर क्या दिया हुआ है, gx दिया है x² माइनस 2। इस प्रकार प्रश्न लिख लिए। अब देखिए जैसे भाग हम लोग बनाते थे ना बचपन में, ठीक उसी प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले भाग जैसे बनाते थे साथियों, उसी प्रकार हम लोग भाग का चिन्ह दिए, फिर लिख दिए जो px का मान दिया हुआ है लिख देंगे। उसके बाद देखिए आप लोग फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये जो x² जो दिया हुआ है साथियों, यहाँ पे ऐसा क्या चीज से गुना करें जो कि एक्स क्यू आ जाएगा। क्या चीज से गुना करेंगे जो कि एक्स क्यू आ जाएगा। क्या हम लोग साथियों x² को गुना अगर हम लोग x से करेंगे तो क्या ये एक्स क्यू आ जाएगा? तो बोलिएगा हाँ आ जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहां हम लोग x² से जब गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। अब देखिए अब यहां क्या है, माइनस है, -2 दिया हुआ है। अब देखिए साथियों -2 को हम लोग किससे गुना करेंगे, इससे करेंगे या इससे करेंगे, इससे। तो -2 को साथियों हम लोग जिसका x वाले को x वाले के साथ, x² के साथ, q को q के साथ, अब 4 को 4 यानी कि x पे पावर 4 के साथ 4 के साथ, और कोई अंक दिया रहेगा जैसे 3 4 2 3 1 2, उसको 1 के साथ। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब देखिए ये गुना कैसे होगा साथियों, गुना हो जाएगा ये कितना, 2 गुना इसको करेंगे, 2 गुना x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो देखिए 2x, तो x वाला फॉर्म में लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे दिया हुआ x वाला फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे 2x लिख देंगे। इस प्रकार लिख दिए। देखिए जो चीज जहां मिलेगा वहीं लिखेंगे। अगर यहाँ q मिलता तो q पे लिखते, स्क्वायर मिलता तो स्क्वायर पे लिखते, x पे मिला x लिखें, और 3 पे मिलता तो 3 लिखते हैं। चलिए अब इसका यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस देंगे, और यहाँ माइनस दिया है तो प्लस देंगे।
प्लस माइनस कट गया, क्या क्या बचा देखते हैं। माइनस का यहाँ 3x², ये भी प्लस में, ई प्लस को जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे में साथियों प्लस देंगे तो ये जो मान यहाँ का जो चिन्ह रहेगा, चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, उसको हम लोग भूल जाएंगे कि यहाँ पे कोई चिन्ह है। तो ये वाला झाँप दीजिए तो क्या बच गया, यहाँ पे प्लस बन गया, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में जुड़ जाएगा। यहाँ 5 गो है, ये 2 गो, कितना 7 हो जाएगा प्लस में, 7 लिख दिए। अब ये 3 का उतर गया। अब देखिए ये 3 अच्छा से लिख देते हैं। अब देखिए क्या चीज से हम इसको जो भाग देंगे, जो कि ये x² है ना, इसको क्या चीज से भाग देंगे, जो कि -x², -3x² आ जाएगा। यहां भी x², यहां भी x², लेकिन यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 नहीं दिया हुआ है। अगर साथियों यहाँ पे माइनस हम लोग 3 से अगर इसको भाग देंगे, -3 से, तो हो जाएगा ना। देखिए यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 गुना x²। जब इस प्रकार करेंगे इसको सॉल्व तो क्या आ जाएगा, ये 3x² आ जाएगा इस प्रकार। तो हम लोग माइनस का यहाँ पे 3x² कर दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये वाला 2 को हम गुना करेंगे, इससे करेंगे, किससे, 3 से। तो 2 तिया कितना होता है, 2 तिया 6 होता है। तो कितना आया, 6 आया, सिर्फ 6 आया। तो देखेंगे अंक कहां पर है, यहाँ तो इस x वाला है, यहाँ पे अंक वाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिएगा प्लस का क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार लिख दिए। अब देखिए इसका उल्टा चिन्ह यहाँ लगा दिए, इसका उल्टा चिन्ह यहाँ लगा दिए। अब ये कट गया, कैसे कटा, ई इसको मिटा दीजिए, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाए कि यहाँ कोई चिन्ह है। प्लस और माइनस कटता है कि ना कटता है, आप लोग पढ़े होंगे, हाँ कटता है। चलिए हो गया। अब देखिए इस 7 को तो हम लोग सिंपल सा पहले उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, क्या होगा, जुट जाएगा, -9 हो गया, 9 हो गया। अब देखिए उतारिए आप लोग, चलिए उतार दिए। अब देखिए क्या यहाँ पे और कोई खाएगा, स्क्वायर वाला बचा है, नहीं बचा हुआ स्क्वायर वाला। जब स्क्वायर वाला नहीं बचेगा तब समझिए हम लोग का आंसर आ गया। प्रश्न में हम लोग को बोला था भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए साथियों, भागफल और शेषफल बोला था, तो ये हम लोग का हो गया भागफल, क्या हो गया, भागफल। ये हम लोग का हो गया भागफल और ये हम लोग का हो गया शेषफल। क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया शेषफल। तो यही हम लोग का आंसर हो गया साथियों। देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ जितना भी 2 3 जितना भी दिया हुआ है सारा इसी प्रकार से बनेगा। देख लिया आप लोग। अब देखिए दूसरा नंबर जब आप मैं सवाल लूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा दूसरा नंबर क्या है, डायरेक्ट लिख दे क्या साथियों, जी हाँ डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, देखिएगा यहाँ पे इसको पहले बड़ा भाई, फिर उससे जो छोटा है, फिर उससे जो छोटा है, इस प्रकार लिखते हैं। तो सबसे पहले बड़ा भाई, बड़ा भाई क्या है, x², फिर उसके बाद क्या आता है, -x वाला, फिर कौन, सबसे छोटका भाई, प्लस वाला। सॉल्व कर दिए इसको, बस इसको सिर्फ एडजस्ट करना था। क्या करना था, एडजस्ट करना था, यानी कि लाइन बाय लाइन कतार में पहले बड़ा भाई, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। चलिए अब इसको हम लोग सिंपल सा भाग दे देते हैं। तो लिखेंगे x² - x + 1, इस प्रकार लिख दिए। अब देखिए अब लिखते हैं भाग के फॉर्म में क्या क्या दिया हुआ है, 4 यहाँ दिया x⁴ - 3x²
प्लस 4x और प्लस क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ कि s दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। हाँ 5 दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां दिया हुआ है x पे पावर q, क्या दिया, x पे पावर स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 4, यानी यहाँ 2 गो है, यहाँ 4 गो है। तो यहाँ हमको 4 गो पुराने के लिए 2 गो तो और चाहिए ना, तो हम लोग इसको x स्क्वायर से अगर गुना करेंगे तो देखिए x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा, तो चलिए गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं इसके साथ, तो क्या हो जाएगा x पे पावर 4। अब देखिए x गुना ये करेंगे x पे पावर 2, कितना हो जाएगा, x पे पावर 3। तो x पे पावर 3 वाला कहाँ है, पावर 3 वाला तो कहीं ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको साइड में यहां पे लिख लेंगे। क्या चीज का चिन्ह लगेगा, माइनस का। साइड में लिख लिए। अब देखिए, अब 1 को गुना करेंगे x पे पावर, देखिए 1 गुना x स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर रहेगा। अब देखिए तो x स्क्वायर वाला कहाँ है, यहाँ है स्क्वायर वाला, कौन सी में होगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस x स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह को, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस देंगे, ई प्लस है तो ये भी माइनस, और यहाँ पे भी चिन्ह बदलाएगा तो यहाँ पे भी प्लस का हो जाएगा। अब देखिए इसको प्रेम से काट दीजिए, ई बीच वाला चिन्ह आप लोग भूल ही जाइएगा, क्योंकि जब यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाता है तो हम लोग इसको याद नहीं रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बड़का भाई लिखाएगा, तो बड़का भाई कौन है, ई है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x पे पावर q, उसके बाद उससे छोटा भाई, तो ये है 3 के बाद 2 वाला लिखाएगा। देखिए यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में, तो क्या हो जाएगा, तो ये जुट जाएगा, चिन्ह वही रहेगा, तो जुट की कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए जो बचा है सिंपल सा इसको उतार लीजिए, क्या क्या बच गया, 4x प्लस 5 बच गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब कितना है, x पे पावर 2 और यहाँ 3 गो है, तो देखिए साथियों अगर यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर गुना x करते हैं तो x पे पावर 3 आ जाता है, 3 आ जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस x से अगर हम लोग गुना करेंगे x से तो ये मान आ जाएगा, इसको गुना किए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब देखिए माइनस x और यहाँ प्लस x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे 1 गुना x तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अब माइनस माइनस यहाँ भी प्लस दिया हुआ है, भी प्लस दिया, तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ का उल्टा चिन्ह ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसको काट देते हैं, ये चिन्ह भूल जाइए। तो यहाँ बड़ा चिन्ह कौन है, 4 वाला है, तो ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो गया, ये चिन्ह हटेगा, हट गया, तो यहाँ कितना -4, यहाँ बच गया प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3x और प्लस ये 5 हो गया, इस प्रकार हो गया। अब देखिए अब हम लोग को क्या चीज की आवश्यकता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे साथ में 3 है, अगर हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो क्या यह आ जाएगा, जी हाँ आ जाएगा। तो हम लोग प्लस 3 से गुना करते हैं, जब हम लोग एक्स स्क्वायर गुना 3 करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला मान आ रहा है ना, जी आ रहा है। एक एक करके सबको हम लोग गुना करते जाते, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए अब इसको गुना करेंगे साथियों हम लोग किससे, अब इसको गुना हम लोग करेंगे इससे, ये 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3x आ जाएगा, क्या चीज का, प्लस का कि माइनस का, माइनस का 3x आ गया। अब गुना करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का 3। अब देखिए ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, काट दीजिए प्रेम से,
ये कितना हो जाएगा, ये चिन्ह हट जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, ये 6x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्लस का 2। इतना आया। अब देखिए क्या अब खाएगा, देखिए जी नहीं, अब नहीं खाएगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, मान हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इसको लिख दीजिएगा आप लोग भागफल। क्या लिखिएगा इसको, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। प्रश्न में हम लोग को बोला था भागफल और शेषफल ही लिखने के लिए, ठीक ना। चलिए लिखिए तो आप लोग, सिर्फ भागफल और शेषफल ही बोल रहा था एक नंबर में लिखने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं। चलिए अब 3 नंबर ले लेते हैं, मिटा दिए। अब देखिए 3 नंबर लेते हैं। 3 नंबर क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पहले दे दिया 2 दे दिया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक ना। चलिए सॉल्व पहले कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है एक्स पहले लिख देंगे, वो भी माइनस का लेंगे और यहाँ प्लस का 2, ठीक है। अब चलिए फटाक देकर इसको भाग दे देते हैं। क्या है यहाँ पे, एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। देखिए कितना छोटा दिया हुआ है, तुरंत बन जाएगा एकदम फटाक देकर। इसका जवाब आप लोग भी भेज सकते हैं कमेंट में। चलिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा। माइनस का x पे पावर 2 है और यहाँ x पे पावर 4 है, तो क्या हम लोग इसको किससे भाग देंगे बताइए। देखिए माइनस का अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से भाग देंगे इसको, तो इसे गुना कीजिए। देखिए -2 गुना कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4x स्क्वायर आ गया ना। देखिए इस प्रकार मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आ गया ना, आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे x पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस, इसका जात इससे गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों स्क्वायर 2 माइनस 2x स्क्वायर। बगल में था स्क्वायर वाला, दिया हुआ नहीं है प्रश्न में, दिया हुआ नहीं तो इसको हम लोग क्या किए साइड में लिख दिए, जैसे कि 2 नंबर बनाए थे उस प्रकार, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस और ये हो गया प्लस, ये कट जाएगा। सबसे पहले बड़का भाई कौन है, ये है, तो इसको हम लोग लिख दिए। चिन्ह चेंज हुआ, चिन्ह चेंज हुआ तब ना यहाँ पे प्लस वाला लिखाया, वरना माइनस वाला लिखा था ना। उसके बाद क्या दिया हुआ, उसके बाद दिया है -5x प्लस 6। अब देखिए हम लोग क्या चीज से गुना करेंगे जो कि ये माना जाए। लग रहा है कि अगर हम लोग -2 से जब गुना करेंगे ना तो ये मान आ जाएगा। देखिए -2 लेते हैं क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ था तो इसलिए ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये 2 दूना 4, क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे लिखाएगा प्लस माइनस माइनस 4। चलिए अब देखिए क्या होता है, ये चिन्ह चेंज हो गया, यहाँ पे भी चिन्ह चेंज हो गया, ये कट गया और ये माइनस का उतर गया और ये हो गया 6 4 कितना होता है 10 होता है। चलिए लिखिएगा तो 6 4 10 और आएगा है क्या मान, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ तो x दिया है, अब नहीं होगा, अब तो नहीं कटेगा। अब देखिए तो लिख दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट भागफल, चाहे आप लोग नीचे भी लिख सकते हैं कि भागफल बराबर इतना लिख दीजिएगा और ये शेषफल जो दिया हुआ है आप लोग इतना लिख दीजिएगा, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग का एक का 3 नंबर क्वेश्चन यानी तीनों जो है पूरा सॉल्व हो गया।
पीडीएफ चाहिए इसका? क्या पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक ना। चलिए लिखिएगा तो। पहले अब मैं इसको देखता हूँ कि 2 नंबर में क्या है आप लोग का। देखिए 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिए आप लोग। कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके पहला बहुपद से दूसरा बहुपद को भाग करना है और जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। प्रश्न ठीक इसी प्रकार रहेगा, ठीक है, इस प्रकार ही बनेगा। लेकिन अबरी क्या करना है, अबरी जांच करना। एक नया सिस्टम आया कि जांच करना है। जांच कैसे होता है, जब शेष फल का मान 0 आ जाएगा तब जानेंगे कि हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर यहाँ पे मान साथियों कट के 0 आ जाता ना, तब हम लोग बोलते कि प्रथम जो बहुपद हम लोग का दिया हुआ वो द्वितीय बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो चलिए एक प्रश्न हम लोग लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए मैं सबको मिटा देता हूं। आप लोग के पास बुक है क्या? बुक नहीं है तो फोन में भी बुक आता है, ठीक ना। एनसीईआरटी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। बुक नहीं है तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा एनसीईआरटी का लिंक, तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप लोग बोलिएगा तो मैं डायरेक्ट आपको डीएम भी कर दूंगा लिंक, ठीक है। तो अच्छा सुविधा हो जाएगा, ठीक है साथियों। मैं प्रश्न पहले लिख दूं क्या? चलिए मैं एक एक करके पहले प्रश्न लिख देता हूं। क्या क्या मैं डायरेक्ट ही बनाता चलूं? चलिए एक एक करके मैं लिखते जाता हूँ फिर बनाते जाता हूँ। 1 नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या दिया हुआ है। टी पे पावर 3, क्या हो रहा है इसको, टी पे पावर 3 माइनस 3 दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है 2t पे पावर 4 प्लस 3t पे पावर 3 माइनस 2t²। फिर क्या दिया हुआ, माइनस 9t। फिर दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। इस प्रकार प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है साथियों। घबराए नहीं, एकदम बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए जैसे भाग हम लोग देते थे ना, उसी प्रकार हम लोग देंगे, ठीक है। सिर्फ नीचे में थोड़ा सा पॉइंट लिखना है। चलिए भाग दे देते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, भाग का सिंबल दिए, उसके बाद 4 + 3 देखिए इस प्रकार लिख लिए। अब देखिए साथियों यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू टी पे पावर 4 और यहाँ दिया है t², टी क्यू दिया है, सॉरी माफ कीजिएगा, टी क्यू दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या चीज से गुना करेंगे, जो कि इतना आ जाएगा। तो अगर हम लोग साथियों 2t से गुना अगर हम लोग टी क्यू को करते हैं तो 2t के पावर 4 आ जाता है। आता है कि ना आता है? देखिए दो गो, यहाँ 3 गो टी दिया हुआ है, यहाँ 1 गो टी दिया हुआ है, तो 4 गो टी हो गया, 2 का 2, इस प्रकार। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2t से इसको मिटा देते हैं वरना आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 2t पे पावर 4 हो गया। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा इससे, करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 टी, 6t हो जाएगा माइनस का। तो टी वाला फॉर्म कहाँ है, तो यहाँ है, तो माइनस का 6t हो गया। इस प्रकार हो गया। कतार में लिखते जाएंगे, पहले t फिर 2t फिर स्क्वायर, इस प्रकार लिखते, ठीक है। चलिए यहाँ माइनस का और ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा।
ये दोनों कट गया। उसके बाद सबसे पहले बड़ा भाई को हम लोग उतार देते हैं, फिर स्क्वायर वाला उतरेगा, कितना दिया 2t, फिर उसके बाद t वाला उतरेगा। तो ये माइनस का चिन्ह तो हट गया, तो यहाँ प्लस है, तो देखिए घटेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3t, अब -12 हो गया इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पे 3t और यहाँ पे भी दिया है टी क्यूब, यहाँ पे 3t पे पावर q दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ t पे पावर q दिया हुआ है। क्या हम लोग इसको t से अगर गुना कर दिए, यहाँ पे प्लस का अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो क्या ये मान आ जाएगा, देखिए 3 गुना t पे पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 3, इस प्रकार हो गया, ये मान आ गया ना। तो चलिए गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 3t, ये 3 तिया कितना होता है 9 होता है, तो हम लोग 9 यहाँ पे लिखेंगे, क्या चीज का, माइनस का 9, क्योंकि देखिए साथियों ये सिर्फ 9 आया, क्योंकि कतार में हम लोग को लिखना था, यहाँ हो जाएगा माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए ये कट गया, तो सबसे पहले जो बड़ा है लिख देते हैं, तो बड़ा में आ गया यहाँ पे t² -3t, और ये माइनस चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 12 बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह यहाँ पे 3। देखिए इस प्रकार लिख दिए। अब देखिए अब और खाएगा क्या, यहाँ तक उतारिएगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, रुकिए रुकिए 1 मिनट। यहाँ 2 3 वाला किए, ठीक है। प्रश्न लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है। माफ कीजिएगा साथियों, थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, प्रश्न ही लिखने में मिस्टेक हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, t पे पावर 2 यानी t² था, हम लोगों ने q कर दिया, इसलिए जो बड़ा मिस्टेक हो गया एकदम थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग एकदम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, पहले मिटाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एकदम थोड़ा सा, देखिएगा। मैं भी सोचूं कि ये कट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि प्रश्न जब दिया था तो कटेगा ही कटेगा। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फिर से हम लोग लिख लेते हैं t² -3 प्लस 2t पे पावर 4 प्लस 3t पे पावर 3 माइनस 2t² -9t -12। सब माइनसे में है ना, जी हाँ, एगो प्लस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग 2t है, तो यहाँ पे t पे पावर 4, अगर साथियों यहाँ पे 2t पे पावर स्क्वायर तो गुना करेंगे तो इतना मान आ जाएगा। चलिए तो यहाँ 2t पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस होगा, अब देखिए कहाँ लिखा आता है 2 2 दूना कितना, 2 तिया 6 होता है, 6t² आया, तो यहाँ पे माइनस का 6t² हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस दे देंगे। अब देखिए ये मान कट गया, और सबसे पहले बड़ा भाई को क्या है, ये है t पे पावर 3, और ये मान कितना हो जाएगा, ये मान जब घटेगा तो यहाँ
प्लस का क्या हो जाएगा साथियों, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4t², ये फिर 9t और ये 12 लिखाएगा। इस प्रकार लिख दिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे t पे पावर 2 और t 3t स्क्यू दिया हुआ है, तो क्या हम लोग यहाँ पे अगर +3 t से गुना करेंगे तो क्या मान आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। देखिए 3t प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे 3 तिया 9t क्या चीज का? माइनस का 9t आ जाएगा। चलिए यहाँ माइनस का माइनस है तो यहाँ प्लस का, ये भी कट गया और ये भी साफ हो गया। कितना बचा यहाँ पे? 4t² माइनस 12 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या चीज से गुना करेंगे? हम लोग 4 से गुना अगर यहाँ पे कर दिए +4 से, तो ये मान आ जाएगा। देखिएगा, देखिए 4×3 = 12, यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, ये कट गया। जब साथियों शेष फल का मान 0 आ गया तो सब बोलेंगे हम लोग अतः बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। कैसे लिखना है? लिखना है कि यहाँ पे लिख देते हैं, अतः पहले बहुपद क्या है? पहले बहुपद दूसरे बहुपद का, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। इस प्रकार आपको लिखना है। चलिए आप लोग लिखिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था साथियों, यहाँ पे पता है t पे पावर q नहीं था, t पे पावर स्क्वायर था, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर हम लोग प्रश्न लेंगे फटाफट से। दूसरा नंबर अब ये अच्छा से लिख देंगे, ठीक है। चलिए 2 नंबर ले लेते हैं प्रश्न। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए यहीं पे लिख देते हैं दूसरा प्रश्न करके, ताकि प्रश्न आपको लिख सके बाद में, ठीक है। x² + 3x + 1, 3x पे पावर 4 प्लस -7 + 2 दिया हुआ, फिर इस प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो लिख देते हैं जैसे फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, x² + 3x + 1। तो यहाँ पे मान लिखेंगे x पे पावर 4 प्लस जो मान है लिख देंगे फटाफट से, 7 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे x पे पावर 2 है और यहाँ 3x पे पावर 4 है। क्या हम लोग इसको 3x पे पावर 2 गुना x पे पावर 2, x पे पावर 2 से अगर गुना करेंगे, इस प्रकार मान आ गया ना, तो यहाँ कितना गुना होगा? यहाँ गुना होगा साथियों 3x² से गुना हो जाएगा। देखिएगा, चलिए गुना किए तो कितना आया? 3x पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस बाद में लिखेंगे उसको, फिर गुना करते हैं इसको इससे करेंगे, फिर इसको भी इसी से करेंगे। देखिएगा 3×3 = 9 x पे पावर q, तो q वाला कहाँ पे? यहाँ पे प्लस में लिखेंगे 3×3 = 9 x पे पावर q, और यहाँ +1 दिया हुआ तो 1 से गुना करेंगे इतना ही हो जाएगा। स्क्वायर वाला कहाँ पे दिया? यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, कितना हो जाएगा? 3x² हो जाएगा। चलिए
यहाँ भी माइनस लगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट गया और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा साथियों हम लोग का प्लस का कितना हो जाएगा 4x³ और ये मान यहाँ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा साथियों कितना 10x पे पावर, या माइनस होगा, आप लोग भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 2x+2 इस प्रकार हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे साथियों q है, स्क्वायर है, अगर इसको हम लोग 4x से गुना यहाँ पे कर देंगे प्लस का 4x, तो देखिए यहाँ पे 4x गुना x पे पावर 2 से जब गुना करेंगे तो 4x, q आ गया ना, ये आ गया, देखिएगा तो यहाँ 4x³ चिन्ह बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ से गुना कितना, इसको यहाँ से गुना, तीन तीन का तीन, तीन से तीन, तीन चौक 12, 12x पे पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 12x पे पावर 2 और ये हो जाएगा साथियों 1 से गुना करेंगे 4x में, तो ये कितना हो जाएगा 4x ही रहेगा, क्या चीज का, प्लस का, यहाँ 4x हो गया। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी उल्टा चिन्ह, यहाँ भी उल्टा चिन्ह, ये सिंपल सा कट गया और ये मान कितना हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस यहाँ चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 का, तो ये हो गया 22x² और ये मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 4×2 6 माइनस का 6x+2 हो गया, इस प्रकार हो गया। उतारिएगा इतना तक आप लोग। उतार लिए, अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पे x, अगर हम लोग साथी इसको 22 से क्या करेंगे, 22 आया, कितना आया 22 आया है, थोड़ा लग रहा है हमको मिस्टेक हुआ है, चेक करते एक बार, यहाँ प्लस माइनस में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, यहाँ 4, हाँ देखिए यहाँ से इसको कर दिए, फिर प्लस माइनस, यहाँ प्लस ले लिए तो कितना हो गया, चढ़ दिया 12x प्लस का, हाँ 12, नहीं ठीक है, एकदम कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। तो यहाँ हम लोग साथियों किससे +22 से अगर गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा, तो ये मान हो जाएगा कितना 22, देखिएगा 22x² और ये कितना हो जाएगा 22 का 22, 22 में 44, 66 हो जाएगा, कितना का प्लस का 66x और प्लस कितना 22 आ जाएगा, देखिएगा ये कट गया और ये मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 6 प्लस यहाँ कितना होगा 24, देखिएगा इतना आया, कितना आया, इतना आया, देखते हैं आंसर आया कि ना आया, देख लेते एक बार। चलिए अब लेते हैं हम लोग कितना नंबर
3 नंबर लेते हैं। तीन नंबर क्या दिया हुआ है? तो साथियों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास जो है नहीं चल रही है, कुछ कुछ आवाज़ फंस के आ रही है और इंटरनेट का ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो साथियों, हम लोग जो 3 नंबर है ना, इसका अगले क्लास में देखेंगे। लेक्चर नंबर कितना, 2 में साथियों। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कितना प्रश्न बच गया है? कुल प्रश्न कितना नंबर देख लेते हैं, कितना बच गया। 3 4 बच गया है। इसका एक प्रश्न बच गया है 3 नंबर, और यहाँ रहेगा 4 और 5। मात्र इतना ही प्रश्न बचा, एक 3 नंबर, यानी कि 2 से 3 प्रश्न बचा है साथियों। उसके बाद क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।